आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3D। 3D का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये 3D मेंसुरेशन हमारे टॉपिक का नाम है। इसमें इसके अंदर ये सब टॉपिक है 3D। 3D का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब तो 3 होता है, D मतलब होता है डायमेंशन, मतलब की दिशाएं, यानी ऐसी वस्तु या आकार जिसमें हमें 3 दिशाएं डिनोट की जा रही हो तो उसको हम 3D कहेंगे। और 2D क्या होता है? 2D में ऐसी आकार या वस्तु जो केवल 2 दिशाओं को डिनोट कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? 2D कहते हैं। जैसे कि हमको पता है कि अगर हम एक्सिस की बात कर लें तो ये होता है y और ये होता है x और इसके बीच में एक होता है z। यानी जब हमको x y z तीनों दिशाओं को डिनोट करने वाला अगर कोई आकृति मिल जाए तो उसको हम 3D कहेंगे। परंतु जैसे ही हमें x एक्सिस और y एक्सिस को डिनोट करने वाली अगर कोई आकृति मिल जाए तो उसको हम 2D कहेंगे। जो हमारा वर्ग होता है, आयत होता है, जो त्रिभुज होता है, ये कैसे होते हैं? 2D होते हैं। 3D में हम लोग क्या-क्या पढ़ते हैं? हम लोग 3D में पढ़ते हैं घन, घनाभ, शंकु, बेलन, आयतन। इसमें हम 3D में पढ़ते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? 3D में हमको क्या-क्या मिल जाता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 चीजें मिल जाती है, L, B और H। ठीक है? और 2D में केवल क्या होता है? L और B। ठीक है? इसमें H नहीं होता। ठीक है? यानी एक डायमेंशन इसमें नहीं होता। एच होगा तो बी नहीं होगा। कोई एक डायमेंशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। 1 मिनट इसको मैं सही कर लूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जैसे कि अगर हम 3D फिगर पढ़ेंगे तो 3D फिगर में हमको सबसे पहले पढ़ना होगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मान लीजिए आपका ये कोई 1 मिनट में दिखा देता हूँ उसको। ये मान लीजिए एक 3D बॉक्स है, ठीक है? इस 3D बॉक्स में अगर हम देखेंगे तो बाहर का जो ये एरिया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, चारों तरफ का जो बाहर का एरिया होता है ना, चारों नहीं, बाहर का जो एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को हम 2 भागों में बाँटेंगे। एक होता है कर्व सरफेस एरिया और एक होता है लिटरल सरफेस एरिया। कर्व किसके संदर्भ में आएगा? जब भी कोई गोल आकृति होगी, जैसे कि बेलन हो गया, बाल्टी हो गया, तो वो गोल आकृति होता है और गोल आकृति के लिए यूज किया जाता है कर्व सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जिसको हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व क्या होता है? जैसे इसे घन और घनाभ ऐसे आकृति में देखे होंगे तो ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे गया, फिर नीचे, यानी इसमें क्या होता है? ये कर्व नहीं होता, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है? अब आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जो भी आकृति हमारी बनी होगी उसके चारों तरफ में जितने भी चीज हैं उन सबको मिला करके उनके क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो बनने वाला जो नया संपूर्ण क्षेत्रफल होगा वो टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। इसको हम हर एक फिगर में अप्लाई करेंगे, फिर वहां पर इसका जो मेन मीनिंग है वहां पे समझ में आ जाएगा। जैसे हम पहले फिगर बात कर लेते हैं घन की। घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। क्यूब की बात कर ले तो क्यूब हमारा ऐसा दिखता है। क्यूब की खासियत क्या है? क्यूब में जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों की तीनों क्या होती है? बराबर होती है। यानी LBH तीनों क्या होता है? इक्वल होता है। उसको हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। और ये 3D डायग्राम है। अब यहाँ पर क्यूब में हमको क्या क्या समझना? सबसे पहले हम किनारा समझते हो। क्यूब में टोटल किनारे कितने होते हैं? अगर इस क्यूब पे ध्यान देंगे तो किनारे हम काउंट करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6। ठीक है, एक बार और काउंट कर देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। ठीक है, ये 10, ये 11 और ये 12। यानी टोटल क्यूब में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। कमरे में आप जितने किनारे हैं उसको काउंट कर सकते हैं। एक गोल कमरा ले लीजिए और अपने चारों तरफ ऐसे कमरों के बिंदु को मिलाते चले जाइए, आपको किनारों की संख्या मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग शीर्ष यानी वर्टेक्स की। तो शीर्ष आपको दिखेगा, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एक क्यूब में टोटल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है? अब हम सतह की बात कर लेते हैं। तो आपको इस क्यूब में कितने सतह दिखेंगे? आप एक देख लीजिए, ऐसे क्यूब बनाएंगे तो चारों तरफ का यानी 4 सतह और नीचे और ऊपर कुल मिलाकर के आपको कितने फेस मिल जाएंगे? सतह मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं लिटरल सरफेस एरिया।
क्यूब के संबंध में लिटरल शब्द यूज होगा और बेलन के संबंध में कर्व शब्द यूज होगा। तो जो ये लिटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 4 दीवार का क्षेत्रफल या 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे हम केवल 4 की बात कर रहे हैं। तो अगर ये इसकी बात करेंगे क्यूब की, तो क्यूब किससे मिलके बना है, वर्ग से। ठीक है, क्यूब का प्रत्येक फलक जो 6 फलक है, 6 फलक क्या कहलाएगा, एक एक वर्ग कहलाएगा। तो इसमें लिटरल सरफेस एरिया में हम कितने फेस की बात करते हैं, कितने फिगर की बात करेंगे, 4 वर्ग की बात करेंगे। तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a गुणे a बराबर a स्क्वायर। तो हमारा क्यूब में लिटरल सरफेस एरिया में 4 आता है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक वर्ग का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर ये क्या होता है, एक क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया होता है। कैसे होता है, ये प्रत्येक भाग जो इसका एक किससे मिलके बना है, वर्ग से मिलके बना है। तो एक वर्ग का क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी ये स्क्वायर। तो ऐसे 4 हो गए, तो 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल कितने फलक होते हैं, 6। तो एक वर्ग है और एक का होता है ए स्क्वायर, तो 6 का हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। दोनों ध्यान रखिएगा। फिर हम परिमाप की बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी परिमाप होती है 12 इंटू ए भुजा। ठीक है, अब डायमीटर की बात कर लेते हैं। डायमीटर क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर हम इस वाले में वर्ग में ये कहलाती है डायमीटर। ठीक है, एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिला दिया जाए, जो सबसे लंबी जो डायमीटर का मतलब क्या होता है, अगर कोई ऐसे कमरे जैसे आकृति है तो उस कमरे में हम एक कोने को दूसरे कोने से मिला दे, जो सबसे लंबा जो दूरी होगा वही डायमीटर कहलाता है। 2D वाले फिगर में वर्ग में डायमीटर क्या होता है, ये होता है a इंटू भुजा का स्क्वायर। इसके ये होता है a अंडर रूट 2। ठीक है, a अंडर रूट 2 होता है। तो यहाँ पर हम इसका डायमीटर कैसे निकालेंगे, इसका डायमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे ये जो आकृति दिख रही है आपको, ये एक वर्ग दिख रही है। तो वर्ग के इस कोने को इस कोने से मिला देंगे तो ये वर्ग का क्या हो जाएगा, विकर्ण। और ये होता है a इंटू 2। लेकिन हमें क्या करना है, क्यूब का विकर्ण निकालना है। तो क्यूब का विकर्ण निकालना है तो इस कोने को इस कोने से मिला देता है, तो ये मिल गया इस कोने पे। और यहाँ पर ये जो फिगर है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो इस वाले त्रिभुज को, ये त्रिभुज यहाँ बन रहा है, इस वाले त्रिभुज को मैं इधर लाता हूँ, यहाँ भी इसको इरेज कर देता हूँ। अगर इस त्रिभुज को उठा कर मैं यहाँ लाऊंगा तो यहाँ पर मुझे ये तो 90 डिग्री दिखेगा, 90 डिग्री है, और ये a रूट 2 दिखेगा और ये a दिखेगा। ये हमको पता नहीं, और यही है क्या, यही है डायमीटर। तो ये डायमीटर है, 90 की डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो डायमीटर निकालना है तो हम अंडर रूट पाइथागोरस से निकाल देंगे, a का स्क्वायर प्लस a अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तब इसको सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, और ये इधर हो जाएगा 2a स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 3 अंडर रूट a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा a अंडर रूट 3। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि जो ये क्यूब है इसका डायमीटर क्या होता है, अंडर रूट 3 इंटू ए, मतलब कि भुजा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर हम आयत की बात कर लेते हैं, आयतन की, आयत नहीं आयतन की। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब कि इस क्यूब के अंदर कितना मटेरियल आ सकता है। अब इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे हमने वॉल्यूम निकालने का तरीका कैसे निकालेंगे, देखिए वॉल्यूम आएगा कैसे। यहाँ पे देखेंगे तो नीचे जो है ये एक वर्ग बना है। नीचे अगर ध्यान से देखेंगे, ये वाला नीचे क्या बना है, वर्ग बना है। और यही वर्ग को नीचे वर्ग बना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। और इसी वर्ग के क्षेत्रफल को फिर a ऊंचाई तक उठा दिया गया। क्या किया गया है, यहाँ पर एक वर्ग के क्षेत्रफल को a हाइट तक उठा दिया गया, ऊपर उठा दिया गया। तो टोटल क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, a पे पावर 3। इसीलिए यहाँ पर वर्ग का जो आयतन होता है वो a पे पावर कितना होता है, 3 होता है, यानी भुजा का क्यूब। तो ध्यान रखेंगे, इसको याद कैसे करेंगे, नीचे वाला जो 3D फिगर है, नीचे वाला क्या कहलाएगा, एक वर्ग कहलाएगा। वर्ग को एक ए हाइट तक उठाया जा रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू ए बराबर a क्यूब, यानी भुजा का
क्यू। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्यूब की जितने भी फॉर्मूले बने हैं हम पूरे फॉर्मूलों को यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं घनाभ। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्यूबाइड यानी कि घनाभ की। क्यूबॉइड में अगर देखेंगे तो ये घन के जैसा ही आकृति दिखेगा, बस इसमें अंतर क्या होगा, यहाँ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये जो है वो तीनों बराबर नहीं होंगी, तीनों अलग अलग होंगी, तो ये घनाभ कहलाता है। घनाभ भी इसके किनारे भी 12 होते हैं, शीर्ष इसके 8 होते हैं, फलक 6 होते हैं। लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी इंटू एच, और टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, अब यहाँ पे विकर्ण क्या हो जाएगा, जैसे कि घनाभ का विकर्ण था √3 इंटू ए, लेकिन यहाँ पर ये जो विकर्ण होता है ना, ये होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ऐसा इसलिए होता है, देखिए यहाँ पे जो आपको आयत दिखेगा, आयत का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, आयत का ये जो विकर्ण होता है ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये होता है √L² प्लस B²। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब हम ऐसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा √L² प्लस B²। लेकिन हमें घनाभ का विकर्ण निकालना है तो इस कोने को इस कोने से मिला देंगे, और यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे नीचे क्या है, √L² प्लस B², ये तो H है, और यही है घनाभ का विकर्ण। तो इसको निकालना है, तो विकर्ण निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो L² प्लस B², इसे कर्णी का स्क्वायर करेंगे, कर्णी हट जाएगा और बचेगा क्या, लिए H²। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाता है विकर्ण का फॉर्मूला √L² प्लस B² प्लस H²। अब आयतन निकालना है, तो हमको आयतन पता ही है, तो यहाँ पर एक जो नीचे ये आयत बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसी आयत को H ऊंचाई तक ऊपर उठा दिया गया है, यानी H से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये था हमारा घन और घना। अब हम बात कर लेते हैं बेलन पर। हम लोग बात कर लेते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर यानी बेलन, बेलन कैसे दिखता है, बेलन में ऊपर आपको एक गोला दिखेगा और नीचे एक गोला दिखेगा, और इसी गोला को हम क्या करेंगे, दोनों को H ऊंचाई तक बढ़ा करके दोनों के बीच में गैप रखेंगे, जो ऐसे बनी हुई आकृति है वही क्या कहलाती है, सिलेंडर कहलाती है। तो सिलेंडर के लिए शब्द होगा कर्व सरफेस एरिया, यानी जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो सिलेंडर जो होता है ना, इसके चारों तरफ का ये दीवार, तो यहाँ पर ये जो चारों तरफ होता है, अगर वृत्त की बात करने तो वृत्त में ये चारों तरफ का जो ये एरिया है वो क्या कहलाता है, इसको हम परिमाप क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ये होता है 2πr, और इसी 2πr को H ऊंचाई तक उठा दिया गया है, तो 2πr तो रहेगा और H ऊंचाई तक उठा दिया गया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr इंटू H। तो ध्यान रखिएगा कैसे आया है, नीचे एक वृत्त है और इसी वृत्त, जो वृत्त का गोला निकालना होता है परिधि 2πr है, उसी को H ऊंचाई तक उठा दिया गया 2πrH। अब हम बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व सरफेस एरिया तो आएगा, लेकिन नीचे जो ये जो वृत्त बन रहा है, एक वृत्त और ये दो वृत्त, और एक वृत्त का जो ये क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, πr²। तो ये हो जाएगा πr² प्लस πr²। तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे ये हो जाएगा 2πrH, तो ये हो जाएगा 2πr²। दोनों में क्या कॉमन है, 2πr, यहाँ से बचेगा H और यहाँ से बचेगा R, यानी यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जो है बेलन का हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में H प्लस R। अब हम बात कर लेते हैं इसके आयतन की। आयतन कितना होता है, इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो यहाँ पर वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कितनी मात्रा आ सकती है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम निकालना है तो नीचे देखिए ये क्या है, नीचे एक ये वृत्त है, और वृत्त का जो आयतन होता है उसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है क्षेत्रफल πr², और इसी πr² को H ऊंचाई तक उठा दिया गया, तो πr²H, यानी बेलन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो होता है πr²H। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, बेलन के संदर्भ में इतने फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं इसके जो शंकु है उस पे आ जाते हैं। कोण यानी कि शंकु की।
शंकु ध्यान से देखेंगे तो शंकु क्या होता है? शंकु कुछ नहीं होता, अगर बेलन जो है, बेलन को हम क्या कर दें, इसका एक तिहाई भाग हम बाहर निकाल दें, बेलन का एक तिहाई भाग बाहर निकाल दें, तो वो जो आकृति बन रही है वही शंकु कहलाती है। यानी यहाँ पर हम बेलन का एक तिहाई भाग अलग कर दें तो वही शंकु होता है। शंकु का अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें, तो शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई किस लिए यूज किया जाता है? क्योंकि ये गोल आकृति नीचे बन रही है, ये हो गया गोल आकृति और ये त्रिज्या है तो पाई आर, और ये तिर्यक लंबाई है तो एल, तो पाई आर एल हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये पाई आर एल तो होगा कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये बाहर का, और ये टोटल सरफेस एरिया नीचे भी कितना बन रही है, ये एक हमको वृत्त दिख रहा है और वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको जब हम जोड़ेंगे, यहाँ भी पाई आर कॉमन दिख रहा है, यहाँ से बचेगा एल और यहाँ से बचेगा आर। तो शंकु का जो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। इसका आयतन कितना होता है? आयतन निकालने के लिए हमको पता है, पहले हम शंकु का आयतन देख लेते हैं। शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन देखिए, बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और इसी बेलन से क्या बनाया जा रहा है? शंकु। कैसे? बेलन का जो एक तिहाई भाग है वो शंकु होता है, तो बस बेलन की आयतन को एक तिहाई कर दीजिए, आपको शंकु का आयतन निकल जाएगा। अब शंकु का आयतन जब निकल जाएगा तो उसके बाद हम तिर्यक लंबाई की बात कर लेते हैं। तिर्यक लंबाई का मतलब ये एल है। अब ये एल कैसे निकालेंगे? तो एल निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक ट्रेंगल दिख रहा होगा, ये देखिए ट्रेंगल, यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि हाइट है, हाइट हमेशा जो बेस है उस पे लंब होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया और ये त्रिज्या आर हो गया। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो कर्ण का स्क्वायर, एल निकालना है तो एल का स्क्वायर बराबर होगा हाइट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जब भी हमें एच और आर दे के एल पूछे तो हम ये फॉर्मूला लगा करके क्या कर सकते हैं, आसानी से शंकु की तिर्यक लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारे 3D फिगर में क्यूब, क्यूबोइड, सिलेंडर और कोन के जो जितने भी प्रॉपर्टी हैं उनके लगभग हमने सब टॉपिक और सब फॉर्मूले को देख लिया। बाकी जो भी हमारा ये 3D फिगर बच जा रहा है उसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर कुछ भी यूनिक चीज़ लगा हो तो कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए और जिनको भी इसकी नीड है उसको शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस जितने भी फॉर्मूले होंगे 2D 3D सबको बेहद बेहद ही आसान तरीके से सीखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।